हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट में आपका स्वागत है। 4 फरवरी का दिन और मार्केट में जो आज स्ट्रेंथ रही, वो शायद बहुत कम लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी। कल जो एक ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया था, उसकी आज 1 महीना डिले होने की न्यूज़ आ गई और ऐसा लगता है कि शायद वो सिर्फ़ डराने-धमकाने के लिए लगाया था। तो इंडियन मार्केट ने कल भी एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्स दिया था इस ग्लोबल टर्मॉइल को। सिर्फ़ आधा परसेंट कल मार्केट गिरी थी और आज वो सारी ना सिर्फ रिकवरी हो गई बट बजट्स डे से भी ऊपर जाकर मार्केट क्लोज़ हुई है। तो बहुत एक अच्छा इंडिकेशन मार्केट ने आज दिया है कि कुछ वीकनेस जो है वो सर्टेनली कम हो रही है, स्पेशली लार्ज कैप नेम्स में। अ, आज हम जो बात करेंगे अपने टॉपिक ऑफ द डे में, वो हम बात करेंगे मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस की और कैसे हम खुद ही एक तरह से अपने पोर्टफोलियो को नुकसान पहुँचाते हैं जब हम ये डिस्टिंग्विश नहीं करते कि मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ है और मार्केट में वीकनेस कहाँ है और हमें कैसे एक्ट करना है मार्केट के अंदर, ये आइडेंटिफ़ाई करने के बाद। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल की सब्सक्रिप्शन हमारे को मोटिवेशन देती है कि हम ये चैनल चालू रखें और वीडियोज़ बनाएँ और आपका प्यार हमें मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूरी है। निफ्टी 50 1.6% अप। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते पहले जो एक डर का माहौल था, वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया। 1000 पॉइंट वहाँ से निफ्टी ने छलांग मार चुकी है और अब आप अपने आप को रिवाइंड अगर करें 1 हफ्ता पहले कि आपके दिमाग में 1 हफ्ता पहले क्या चल रहा था और आज क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे कि कंप्लीटली एक नैरेटिव चेंज हुआ है। 1 हफ्ता पहले बातें हो रही थी कि कितना मार्केट गिरेगा नीचे, अभी ये बातें हो रही हैं कितना बढ़ेगा ऊपर। तो मार्केट का ये गेम है, इसमें किसी को कुछ नहीं पता कल क्या होना है। तो जितने भी लोग प्रेडिक्शन करते रहते हैं, यहाँ ये लेवल आ जाएगा, वो लेवल आ जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। आप ट्रेंड्स को फ़ॉलो करिए, ट्रेंड अगर आपके फ़ेवर में है, तो उस फ़ेवर में ट्रेड लीजिए, ट्रेंड आपके अगेंस्ट है, तो बाहर बैठ जाइए। कोई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो बता सकता है कि कल क्या होगा और तो ये जो प्रैक्टिस है, ये सारा दिन जो टीवी पे लगा रहता है, ये स्टॉक इतना ऊपर जाएगा, आज ये वो कल कितना नीचे जाएगा, ये सब एक टाइम पास है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने बहुत अच्छा एक 23,740 के आसपास का एक क्लोज़ आज किया है और जो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था मार्केट में, वो पॉइंट पूरी तरह रिकवर हो गया है। ये लॉन्ग 40 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो गई है, ये पिवट भी क्रॉस हो गया है। तो अभी के लिए तो ये एक बहुत अच्छा बाउंस है, इस तरीके का बाउंस बन रहा है। अब ये उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेग होगी, क्या वो डाउनवर्ड कहाँ जाके बनेगी, वो बात की बात है। अभी तो ये मामला यहाँ पर सही चल रहा है। एक हायर हाई और हायर लो बनना ज़रूरी है, तो अब हो सकता है यहाँ जाके 24,000 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस आए क्योंकि दो 200 डे मूविंग एवरेज 24,000 के आसपास है और वहाँ से थोड़ा करेक्शन लेके मार्केट फिर अगर उसे ब्रेक करेगी, तो आपको एक पॉज़िटिव मोमेंटम वहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। निफ्टी जूनियर में भी 1.5% की बढ़त, चार्ट उतना बढ़िया नहीं है निफ्टी की तरह, लेकिन फिर भी बढ़त तो बढ़त है। मिड कैप्स 1.3% अप और स्मॉल कैप्स भी 1.14% अप। सब चार्ट्स में से स्मॉल कैप्स का जो चार्ट है, वो थोड़ा अभी काफ़ी नीचे है, 40 डे मूविंग एवरेज से भी बहुत नीचे है और जो ब्रेकडाउन नवंबर मिड के पॉइंट से हुआ था, उससे भी बहुत नीचे है अभी। तो यहाँ स्मॉल कैप्स में रिकवरी कम आई है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आई है, 1.93% की रिकवरी आई है और ये करीबन 2000 पॉइंट बॉटम से बढ़ चुका है। तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा चार्ट है आज की डेट में। गोल्ड में, इंडियन गोल्ड में 8300 का लेवल क्रॉस हो गया है पर ग्राम और गोल्ड में आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से ये एक एक लय में मार्केट बढ़ती चली जा रही है और इसके 2 कारण हैं कि गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनली बढ़ रहा है और रुपी डॉलर भी गिरता जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन देखें तो 350 स्टॉक एडवांस में है, 150 डिक्लाइन में है, तो काफ़ी रुझान आज भी पॉजिटिव की तरफ रहा। हीट मैप तो कंप्लीटली ग्रीन है, मतलब 2-4 स्टॉक आपको ट्रेंट, ब्रिटानिया, नेस्ले, आइशर, इनमें थोड़ी बहुत गिरावट है, ट्रेंट में ज़्यादा गिरावट थी। बट एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, रिलायंस, एल&टी, अल्ट्रा सेमको, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स जैसे बड़े-बड़े दिग्गज स्टॉक्स ने आज गेन रखा है मार्केट में, तो मार्केट ने तो ऊपर जाना ही था। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आप देख सकते हैं कि
कल जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पिट गए थे, एबीबी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सीमेंस, पीएफसी, आरईसी, इनमें बहुत अच्छी वापस बढ़त आई और काफ़ी स्टेबल एक पिक्चर पेंट हुई है फॉर निफ्टी नेक्स्ट 50 भी। सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर आज डाउन थे, जो थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग है कि कंजम्पशन सेक्टर्स में तो कंटीन्यूअस कुछ रैली आनी चाहिए थी, लेकिन आज थोड़ी-सी एक रोक लगी है वहाँ पे। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़, ऑयल, गैस, कैपिटल मार्केट, पीएसयू बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज़, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़, इन सब सेक्टर्स में 2% और या 2% से ज़्यादा की आज बढ़त आई है। देखने वाली बात ये है कि पिछले 1 हफ्ते में अब सारे सेक्टर्स ग्रीन में आ गए हैं। कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा है जो अब लॉस में है पिछले 1 महीने में, लेकिन हाँ, 1 महीने 1 हफ्ते में और 1 महीने में सब सेक्टर्स लेकिन अभी लॉस में ही चल रहे हैं। तो ग्रेजुअली अगर ये रिकवरी और ज़ोर पकड़ती है तो होपफुली यहाँ पर भी कुछ आपको ग्रीन्स नज़र आने शुरू हो जाएँगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ में सबसे ज़्यादा गेन्स, ये सारे स्टॉक्स जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ इंडेक्स में हैं, इनमें सबसे ज़्यादा गेन आया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आरईसी, बीएचईएल, पावर कॉर्प, इनमें सबसे ज़्यादा बढ़त आज देखने को मिली। अब टॉपिक ऑफ द डे पे आते हैं कि वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है आपके पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय करती है। तो एक सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर आप एक कन्वेंशनली जो एक प्रॉब्लम है ना सोच में, वो ये है कि बाय लो सेल हाई, ये सबके दिमाग में घुसा हुआ है अच्छी तरह से कि स्टॉक नीचे गिरता है तो हमें खरीदना है, स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो हमें बेचना है। बाय व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट, ये वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि जब सब खूनम खून हो रखा हो बाज़ार में तभी खरीदो और जब सब बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएँ, लालची हो जाएँ तब बेच दो। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कितने खून में आपको खरीदना है और कितने लालच में आपको बेचना है? ये सब सुनने में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसको क्वांटिफ़ाई कौन करेगा? कि कैसे आप फिगर आउट करोगे कि वो कौन-सा पॉइंट है जहाँ पर आपको एंट्री करनी है, वो कौन-सा पॉइंट है जहाँ पे तो एक्शनेबल्स कोट्स नहीं है ये। ये सिर्फ़ सुनने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक्शन कैसे लेना है वो कौन बताएगा? आपका स्टॉक है ₹100 पे, वो अब 80 आ गया, बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? पता नहीं। 60 आ गया, बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए? 40 आ गया, बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? कैसे आप डिटरमिन करोगे? या आपने सब कुछ किस्मत पे छोड़ रखा है कि मैंने 100 पे ले लिया, वो ₹10 आ गया, किसी दिन 200 हो जाएगा तब बेच लेंगे। चाहे उसमें आपकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट अगले 20 साल की एरोड हो जाए। उस तरह से अगर आपने सोचना है फिर तो ख़ैर भगवान मालिक है। लेकिन आज मैं जो आपको शेयर करने वाला हूँ, वो ये बात शेयर करने वाला हूँ कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए। अपने पोर्टफ़ोलियो को वीक मत होने दीजिए, जितना पॉसिबल है। आपको मैं बहुत सिंपल सी एनालॉजी बताऊँगा, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं और आप गिर गए, गड्ढा था गिर गए, गड्ढा 3 फुट गहरा था, आपको थोड़ी बहुत खरोंच लगी, आप उठे उसमें से कपड़े-वपड़े झाड़े और फिर से चलने लग गए। एक तो फॉल ये होती है। एक फॉल होती है आप गड्ढे में गिरे, वो 30 फुट गहरा गड्ढा था, सारी हड्डियाँ टूट गई आपकी। निकलना तो छोड़िए उसमें से, मतलब जान बचाना मुश्किल है वहाँ से। उसमें से आप निकल के कैसे चलेंगे फिर से, वो तो स्टोरी पता नहीं वो प्ले आउट कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो यही फ़र्क है, अपने पोर्टफ़ोलियो की जो डिस्ट्रक्शन है, उसको कम से कम होने देना है हमें। कैसे कम से कम होने देना है? या तो हम कम से कम लॉस में बाहर निकलें, कैश में बैठ जाएँ। या अगर हम लेट्स से मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हैं, जो कि एब्सोल्यूट मोमेंटम स्ट्रैटेजी नहीं है, रिलेटिव मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़ हैं, रोटेशनल हैं, तो आप कम से कम वो 50 स्टॉक अगर पोर्टफ़ोलियो में हैं इंडेक्स में, तो उसके स्ट्रॉन्गेस्ट 20 स्टॉक्स में जाके बैठ जाएँगे कम से कम। ताकि लॉस तो हो रहा है, लेकिन कम से कम वाले स्टॉक्स में लॉस में हम बैठे हैं जाके, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट है। तो ये एक सोच बहुत ज़रूरी है बदलनी ये वाली, कि आपको अपना पोर्टफ़ोलियो कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर आप नैरेटिव के साथ जाते रहेंगे कि भई ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका ब्रांड बहुत अच्छा है, इसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन वो 80% गिर गया, फिर आप क्या करोगे? 80% जो स्टॉक गिर जाता है, वहाँ से 5 गुना जब तक वो स्टॉक नहीं होगा, तब तक आपकी कैपिटल वापस नहीं आएगी। हो सकता है वो 5 गुना हो भी जाए अगले 10 साल में, आपका 10 साल का अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट लूज़ हो गई। तो वो गड्ढा ही नहीं है, वो पोर्टफ़ोलियो की खाई है वो। उसमें से कोई भी मतलब उसमें कामयाब होके नहीं निकल सकता है।
तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, मेजर एनएससी बेंचमार्क इंडेक्स कौन-कौन से कहाँ-कहाँ कितना गिर गए हैं, उनमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनके अंदर कुछ इनसाइट्स हम देखेंगे कि 52 वीक हाई से उसके अंदर स्टॉक्स कितने गिरे हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका पर्सपेक्टिव अबाउट मार्केट स्ट्रेंथ और मार्केट वीकनेस का थोड़ा-सा चेंज हो, अलाइन करिए अपने आप को स्ट्रेंथ की तरफ, वीकनेस से निकलने का जिगरा रखिए। 100 का मेरा 80 हो गया, बाहर निकलो। मेरे हिसाब से नहीं चल रहा स्टॉक, बाहर निकलो। फिर से कोई और मिल जाएगा स्टॉक। आपने स्टॉक लिया, अच्छा प्रॉब्लम क्या है मोस्टली इन्वेस्टर्स की, और मैं 30 साल से मार्केट में हूँ, तो मैंने इतनी ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी कर ली है, बीसियों हज़ार इन्वेस्टर मेरे से इंटरैक्ट कर चुके होंगे। स्टॉक 100 रुपए पे लिया, स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ, डर लगना शुरू हो गया कि स्टॉक बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ? गिर ना जाए। स्टॉक गिर रहा है, तो बड़े कॉन्फिडेंटली लोग बैठे हैं, अच्छा 100 का 80 हुआ है, और ले लेते हैं, ये तो बहुत बढ़िया रेट आ गया। उल्टा होना चाहिए, आपने 100 पे लिया कि स्टॉक बढ़ेगा, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, जब स्टॉक गिर रहा है तो आपके अगेंस्ट जा रहा है वो। द स्टॉक इज़ टेलिंग यू, स्टॉक आपसे कह रहा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वो आपका रास्ता था ही नहीं, मैं किसी और रास्ते चल रहा हूँ। तो आपको निकलना है उसमें से। जो आपकी तरफ जा रहा है, आप जहाँ आपने इंटेंड किया था कि भई स्टॉक मैं लूँगा और वो बढ़ेगा, और वो बढ़ना शुरू हो गया, उसमें तो आपको डरने की कोई बात नहीं, उसमें तो कॉन्फिडेंस और आना चाहिए आपको कि हाँ, मेरी पिक ठीक थी और ये वहीं जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा साइकोलॉजी का डिफरेंस है दोनों में, कि जहाँ पर आदमी का गेन हो रहा है, वहाँ उसे डर लग रहा है। नॉर्मल कोर्स में मैं बता रहा हूँ, आप 10 लोगों से बात करेंगे, 9 लोगों के साथ ऐसे ही होता है। गेन आया तो हाथ-पैर हिलने शुरू हो गए कि रात को नींद नहीं आ रही है, ओहो! प्रॉफ़िट ना मेरा कहीं गायब हो जाए। और गिर रहा है तो शांति से सो रहे हैं, भई किसी ना किसी दिन आ जाएगा वापस। तो इस साइकोलॉजी में से आपको निकलना है, अगर आपको मार्केट में वो जो 2% लोग मोटा पैसा कमाते हैं, अगर उस कैटेगरी में जाना है आपको, तो इस साइकोलॉजी से निकलना पड़ेगा आपको। खैर, नंबर्स पे आते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी जूनियर 18.5 पौने 19% डाउन। ये इस बार का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि निफ्टी जूनियर इंडेक्स, अ, जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स ही होते हैं सारे, 51 से लेके 100 की रैंक वाले, वो ज़्यादा गिरे हैं, स्मॉल कैप से भी, माइक्रो कैप से भी, मिड कैप से भी सबसे ज़्यादा वो गिरे हैं। ये इस बार बहुत कमाल हुआ है। और निफ्टी 10% गिरा है, बैंक निफ्टी सिर्फ 8.5% गिरा है 52 वीक हाई से। तो अगर आप देखें तो कोई ऐसा बहुत लंबा चौड़ा फॉल नहीं हुआ है। 2008 में ये फिगर 70% थी, 2008 में ये फिगर शायद 80-85% थी। तो ये जो फॉल हुआ है, ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक सड़क पे हल्का-सा एक स्पीड बम्प था, वो हुआ है। जो ऐसे खाई में से निकल के जाना होता है, वो तो 2008 या कोविड में भी थोड़ा-सा स्टीप फॉल था, 35% निफ्टी गिरा था। बट ये तो बच्चे हैं उसके सामने, तो ज़्यादा मत उसमें घबराने की कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। अब ये देखते हैं कि इसमें जो हर इंडेक्स में कितने स्टॉक कितना-कितना गिरे हैं। तो जैसे निफ्टी में देखें तो कोई स्टॉक 50% से ज़्यादा तो नहीं गिरा निफ्टी में। और अगर हम बाकी इंडेक्स में भी देखें तो 2 से 4% ही स्टॉक्स हैं जो 50% से ज़्यादा गिरे हैं। तो बहुत डीप में तो कोई टॉप 500 स्टॉक्स में नहीं गया अभी तक। 40 टू 50% में भी ज़्यादा स्टॉक नहीं है। 2% से लेके 14% तक स्टॉक है। बैंक निफ्टी में तो कोई भी नहीं है, बल्कि 40-50% में। हाँ, इस रेंज में ये जो 20 से 40% वाली रेंज है, इसके अंदर 50-60% स्टॉक्स अ, मोस्टली हर सेक्टर में है। तो अगर हम निफ्टी में बात करें तो 40% निफ्टी के स्टॉक्स, यानी कि 20 स्टॉक जो हैं निफ्टी 50 के, वो 20 से 40% गिरे हुए हैं। मिड कैप में बात करें तो 66% स्टॉक जो हैं 20 से 40% गिरे हुए हैं। स्मॉल कैप में बात करें तो 61% स्टॉक्स 20 से 40% गिरे हुए हैं। 10 से 20% भी निफ्टी में 29% गिरे हैं। ये भी मतलब निफ्टी में जो अगर आप 0 टू 20 देख लो, तो 53% ऑलमोस्ट आधे स्टॉक्स निफ्टी के अप टू 20% ही गिरे हैं। 28% निफ्टी नेक्स्ट 50 के 20% गिरे हैं, यहाँ पर कम है। तो निफ्टी में एक्चुअली सबसे कम फॉल हुई है वर्सेस अदर्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। 50% करीबन-करीबन टॉप 20 में ही है, टॉप -20 में। जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में सिर्फ 6% है इस कैटेगरी में, यहाँ सिर्फ 5% है इस कैटेगरी में। तो जबकि ऐसा लग रहा है कि बहुत फॉल हुई है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तो कह रहे हैं कि हार्डली कुछ फॉल हुई है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़रूर जो मोटा एक इंटरनल, जिसे कह सकते हैं कि इंटरनली 66%, 61%,
और 61% यहाँ पर भी, इनमें काफ़ी अच्छी फॉल है 30 to 40% की। तो अब एक-एक करके एक जल्दी से ग्राफ भी देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 डाउन अ, आपका जो है 10.4% है, लेकिन बड़ी अच्छी रिकवरी आ रही है इसमें। 200 डीएमए 24,000 पे है, तो बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 300 पॉइंट दूर रह गया 200 डीएमए, वहाँ से हो सकता है एक और डिप थोड़ा बहुत आए, लेकिन अगर 200 डीएमए क्रॉस होगा तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मार्केट को वापस आएगा। निफ्टी 50 में अगर आप देख लें तो ये 5 स्टॉक जो हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा गिरावट करी है पिछले 52 हफ्तों में। टाटा मोटर 40%, अडानी एंटरप्राइज़, अडानी इंडसइंड, एशियन पेंट, बीपीसीएल, और इन स्टॉक्स में सबसे कम गिरावट हुई है 52 वीक हाई से। तो आइडियली ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वीकनेस निकल जानी चाहिए आपके पोर्टफोलियो से, और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाने चाहिए अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। उसी तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50 में 18% की फॉल हुई है टॉप से, ये अभी भी वीक है। 200 डीएमए काफ़ी स्पीड से नीचे, ये 250 डीएमए नीचे आ रहा है, और 200 डीएमए भी काफ़ी दूर है, 10% दूर है अभी, तो इसमें ये थोड़ी सी भी वीक है निफ्टी नेक्स्ट 50। यहाँ पर भी अडानी के सारे स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू, इनमें मोटी फॉल हुई है यहाँ पर, ये आपके स्टॉक्स में से निकल जाने चाहिए थे, और ये स्टॉक सबसे कम गिरे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में, ये आपके पोर्टफोलियो में आ जाने चाहिए थे या आ जाने चाहिए अब, ऐसा मेरा मानना है। मिड कैप 150 12.5% डाउन है 52 वीक हाई से, इसमें एक डेथ क्रॉस बन रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज 200 के नीचे आ रही है, तो ये अभी वीक ही है, इसमें स्ट्रेंथ अभी नहीं है। आप ये देखिए इसमें किस तरीके के ड्रॉप्स हुए हैं। 57% एमआरपीएल, कोचिशी 52%, आइडिया 50%, ऑयल, एसकेएफ इंडिया, इनमें भारी गिरावट हुई है, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो से निकल जाने चाहिए। एसआरएफ, यूपीएल, मुथूट, एसबीआई कार्ड, जेके सीमेंट, इन स्टॉक्स में हार्डली कुछ फॉल है 52 वीक हाई से, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आने चाहिए। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देखें तो 15.8% डाउन है, इसमें भी ये डेथ क्रॉस बनने की उम्मीद हो रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन अभी कुछ जो बाउंस है उसमें देखते हैं कुछ जान है कि नहीं। इसमें आप देखेंगे तो बहुत मेजर फॉल हुई है कुछ स्टॉक्स में। स्पार्क 66%, एसडब्ल्यू सोलर 61, चेन्नई 59, होनासा 58, नेटवर्क 57%, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है इन स्टॉक्स का। ये तो आपके पोर्टफोलियो से काफ़ी टाइम पहले निकल जाने चाहिए। और जो कुछ थोड़ी स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जिन स्टॉक्स में है, लॉरस, करूर, नवीन, सीयूबी, एनएच, इनमें आपका पोर्टफोलियो इस तरफ रुझान में आना चाहिए था। बैंक निफ्टी देख लें तो 15.8% डाउन है 52 वीक हाई से, इसमें भी डेथ क्रॉस बना हुआ है, ये भी काफ़ी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से अभी कोई 700-800 पॉइंट नीचे है। इंडसइंड बैंक में 35% का लॉस है, पीएनबी 29, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईडीएफसी, ये सारे वीक स्टॉक्स हैं। कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, फेडरल बैंक सबसे कम वीक हैं इसके मुकाबले। तो प्राइवेट बैंक्स आप कह सकते हो कि कम वीक हैं, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा वीकनेस है, लेकिन कुछ प्राइवेट वालों में भी वीकनेस ज़्यादा है, तो ये स्टॉक्स आपके फोकस में आने चाहिए थे। तो कल हम फिर से के जो डेली बाइट करेंगे उसमें हम सेक्टोरल एक एनालिसिस करेंगे, ये सारे सेक्टर्स जितने भी हैं इनकी एनालिसिस करेंगे। आज हमने मेजरली इंडेक्स ही कर ली, तो कल का ये प्रोग्राम है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस थीसिस से, जो स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस थीसिस है, इससे आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।